हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपनी मासूमियत छोड़नी पड़ेगी। और स्पेशली तौर पे जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप रूम में बैठ सकें, बातें कर सकें। ठीक है, ज़्यादातर आपको रात में ही टाइम मिलता है और दिन जो है ज़्यादा कामकाज में गुजर जाता है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अक्लमंदी से रहें, होशियारी, चालाकी और समझदारी के साथ रहें। और ये होशियारी, चालाकी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और समझदारी के साथ रहें। और जी, और आज आप मुझे बताइए कि कैसा मौसम था? इतना प्यारा मौसम है, मतलब कि अब तो पूरा वीक ही तकरीबन बारिशों का बता रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जाने कि बारिशें होंगी या कैसा मौसम रहेगा। तो लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो गया बारिशें और मानसून की। तो इसमें भी खुद को प्यारा बना के रखें ताकि आपके हस्बैंड बाहर कहीं जाने के बजाय जब काम से आएँ तो आपकी तरफ ही अट्रैक्ट करें, वो आप ही उनको प्यारी लगें। सो उसके लिए अपने पूरे घर के काम-काज के साथ-साथ खुद का ख्याल रखना, अच्छे से ड्रेस वियर करना, ठीक है? अच्छे से मीन है जो साफ-सुथरे हैं, वो नहीं आपने सँभाल-सँभाल के कबर्ड्स में नहीं रखी जाने। बल्कि वो आपने अच्छे निकालने हैं, प्रेस करने हैं और उनको वियर करना है। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला ने इस साल आपको ड्रेसेस दी हैं, अल्लाह ताला न्यू साल में आपको और दे देंगे इंशाअल्लाह। बस आप कपड़े पहनिए, प्यारे-प्यारे बनिए, और ये तो आपका महरम रिश्ता है। आप इसके लिए खूब प्यारे बनिए, तैयार हुआ करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जी, तो अब आपने कैसे अक्लमंदी और समझदारी के साथ चलना है। सबसे पहले तो जब आप घर के काम-काज करके सारे फ्री हो गए हैं, ठीक है? रात में आपके हस्बैंड आ गए हैं काम से फ्री वगैरह होकर या शाम में, तो आपने आते ही उनसे पूरे घर की बातें नहीं करने बैठ जाना कि आज ये हुआ, ये लड़ाई होगी, मैंने ये काम किया, वो नहीं। बैठना है, उनको खाने-पीने का पूछे अच्छे से, ठीक है? 1-2 घंटे तक, जब तक वो खाना खा लें, पानी पी लें, जो-जो कुछ शेक पी लें, जो कुछ आपने देना है वो बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाएँ, ठीक है? तो उससे पहले आपने कोई बात नहीं करनी। और जितनी भी ये टेंशनें होती हैं घर की, ठीक है, जॉइंट फैमिली में होती है कि देवरानी जेठानी के साथ कोई भी बात होगी तो उसको आपने बात का जो बतंगर नहीं बना लेना, इग्नोर करना है, ठीक है? जितना टाइम है ना, आप कोशिश करें स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की, डिप्रेशन से फ्री। और औरतें इंतज़ार करती रहती हैं कि जॉइंट फैमिली में कब हमारा घर मिलेगा और तब हम ऐसे करेंगे वैसे। अच्छा, सम टाइम तो कभी बड़ी उम्रें भी गुजर जाती हैं फिर घर मिलते हैं, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको ही जल्दी अपने अपने ज़ाती घर दें, ताकि जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है वो, जब आप रिलैक्स होते हैं, डिप्रेशन फ्री होते हैं ना, तो फिर ही आप ईज़िली गुज़ार सकते हैं। और जो आपकी विशेज़ हैं, जैसे अपनी लाइफ़स्टाइल आप बनाना चाहते हैं, खुद को रेडी करना, एन्जॉय करना वो चाहते हैं, वो हो जाता है। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो उस टाइम भी आप ये सारा कुछ पॉसिबल है, कर सकते हैं। बस माइंड को समझाने वाली बात होती है, इग्नोर करना है, किसी की बात को भी दिल पे नहीं लेना। और सेकंड क्या करना है, खुद को प्यारा और साफ़, प्यारे से मुराद है साफ़-सुथरा। आप में से कोई भी जो है, आप काम-काज से फ्री हो गई हैं, तो आप में से कोई लहसुन प्याज़ की और मसालों की ना स्मेल आ रही हो, बल्कि अच्छे से शावर लिया करें डेली, और अच्छा सा ड्रेस वियर किया करें, हल्का सा कोई मेकअप, शूज़, सारा कुछ ये वियर किया करें। और उसके बाद जब आप फ्री हो जाएँ ना, तो आपने अपने नेक्स्ट डे की रूटीन लिख लेनी है। ठीक है? या कोई भी आपने जो दिन गुज़रा है उसकी, या नेक्स्ट डे आपने क्या कुछ करना है, वो रूटीन आपने लिख लेनी है, ताकि आपका कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस की तरफ ध्यान ही ना जाए। उसके बाद अपनी 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करें, और उस नमाज़ के बाद, ठीक है? और कोई भी फिर आपको किसी के पास जाके कोई दम दुरूद करवाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद 5 वक़्त नमाज़ अदा करेंगी, अपना सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारा कुछ आपका निकलता जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह के सामने बैठेंगे, झुकेंगी, दुआएँ करती जाएँगी, अल्लाह से माँगती जाएँगी, तो आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस साथ के साथ निकलता जाएगा। और आज तो मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, मतलब पत्ते हिल रहे थे हमारे घर के बिल्कुल बाहर। एक पौधा सा है, ट्री बन गया माशाल्लाह अब तो। तो वो जब वो अच्छा मौसम होता है तो वो, मतलब उसका हिलना, सरसराना, मतलब बहुत प्यारा लगता है। और आप भी अपने घर के बाहर ज़रूर कोई ना कोई ट्री वगैरह लगाएँ, मतलब वो जब मौसम अच्छा होता है ना और हवा चल रही होती है, आप इज़िली उससे देख सकते हैं। और उसके बाद
आपने कोई भी बात होगी है ना हस्बैंड को, जब आपके हस्बैंड गुस्से में है तो उस टाइम आपने उनको कोई जवाब नहीं देना। उस टाइम आपने कुछ खामोश रहना है, और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा उस दिन या 1-2 दिन बाद आपने बैठ के सुकून से बात करनी है कि देखें ये ऐसे बात नहीं ऐसे थी, तो एकदम से गुस्सा ना किया करें। और आप दोनों के दरमियान जो बात हो तीसरे को पता ना चले, बिल्कुल भी किसी तीसरे को आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं करना। आप दोनों की बात को आप दोनों ने अपने दरमियान में रखना है, उस बात को सोल्व करने की कोशिश करनी है, और जितना हो सके एक दूसरे को आप खुद अंडरस्टैंड किया करें। तो देखिएगा आपकी लाइफ इजी और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पॉजिटिव रहा करें, जितनी भी परेशानियां टेंशनें हैं जितना हो सके उसको अपने माइंड से निकालने की कोशिश किया करें, गिले शिकवे कम कर दें। और उसके बाद आपने, आपकी देवरानी जेठानी ने, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन्होंने क्या किया, क्या खाया पिया और क्या कुछ करी, आपको उससे कुछ गर्ज नहीं होना चाहिए। आपको खुद से, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से होना चाहिए। सो इसको अपनी बहनों तक भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस पे अमल